नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी तीसरी क्लास। तो कल की क्लास की हम बात करते हैं। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालय के बारे में, जिसमें हमने काराकोरम श्रेणी जाना था, लद्दाख श्रेणी के बारे में। और आज की क्लास में हम जास्कर और कैलाश रेंज के बारे में जानेंगे। तो काराकोरम श्रेणी की यदि बात की जाए तो ये जो है ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। और साथ ही काराकोरम की हम बात करते हैं तो जो काराकोरम श्रेणी है इसका पुराना नाम है किशनगिरी के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। साथ ही जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू या गोडविन ऑस्टिन है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। कहाँ पर है? तो ये पड़ती है दोस्तों पीओके में, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में। और यदि हम बात करते हैं जो काराकोरम श्रेणी है इसको उच्च एशिया की रीढ़ भी जो है कहा जाता है। क्या उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। और लद्दाख रेंज की बात की जाए तो लद्दाख रेंज जो है काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में है और जास्कर के उत्तर में है। सब विश्व की जो है सबसे जो तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोशी, इसी लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लद्दाख है, तो लद्दाख जो है राज्य से केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसको केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया। यानी पहले जो जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, इसको जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है 31 अक्टूबर 2019 को ये दो नए यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिए गए थे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ले सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, यानी जो लद्दाख की राजधानी है ले, तो ये जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। साथ ही जास्कर श्रेणी की हम बात करते हैं तो लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है। तो ये रही दोस्तों जास्कर श्रेणी। और साथ ही यहाँ पे ये इस प्रकार ये है कैलाश रेंज। तो मैंने आपको कल भी बताया था जो ट्रांस हिमालय ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो जास्कर श्रेणी की हम बात करते हैं, ये लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। और साथ ही लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंधु नदी जो है, जो कि मानसरोवर झील से, बोखरचू ग्लेशियर से या कैलाश पर्वत से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत के। और साथ ही ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। और इसके बाद ये लद्दाख श्रेणी को काटती हुई लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। इसके बाद चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है और फिर पाकिस्तान में बहते हुए जो है सीधी अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इसको हम देखते हैं। जैसे लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच कौन सी सिंधु नदी बहती है? तो जो लद्दाख और जास्कर श्रेणी हैं इनके बीच से कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। अब इसको मैं मैप में आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ये है मानसरोवर झील। अब यहाँ पे जो दोस्तों सिंधु नदी है इसका उद्गम जो है 3 तरीके से पूछा जाता है। किस झील से होता है? झील पूछा जाएगा मानसरोवर झील, ग्लेशियर या हिमनद पूछा जाएगा बोखरचू ग्लेशियर, पर्वत पूछा जाएगा तो कैलाश पर्वत से। तो ये आपको तीनों पता होना चाहिए। और ये तीनों कहाँ पे? तिब्बत में। तो तिब्बत की मानसरोवर झील से जो है कौन सी नदी निकलती है? ये निकली दोस्तों सिंधु नदी, ये सिंधु नदी। इसके बाद यहाँ से जो है भारत में एंटर करती है दमचौक से। तो भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? ये यहाँ से दमचौक से जो है इसने भारत में एंटर करे। इसके बाद ये लद्दाख श्रेणी को इस प्रकार काटती है और इसके बाद जो ये लद्दाख में जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। और यहाँ से जो है ये है चिल्लास नामक स्थान, और यहाँ से जो है ये भारत से बाहर निकल जाती है। और इसके बाद ये पाकिस्तान से बहती हुई इस प्रकार सीधी कहाँ पर जल गिराती है? अरब सागर में अपना जल जो है गिराती है। तो ये आपको पता लगा होगा। देखो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है, भारत में दमचौक से एंटर करती है, और ये वाली जो श्रेणी है इसको कहते हैं हम लद्दाख श्रेणी। और ये जो नीचे वाली है इसको कहते हैं जास्कर श्रेणी। तो ये लद्दाख श्रेणी को काटती है और इसके बाद लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। और ये ऊपर वाली तो आप सभी को पता है, ये है काराकोरम रेंज। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकल जाती है और इसके बाद पाकिस्तान से बहते हुए सीधे अरब सागर में अपना जल
गिराती है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में सबसे कम तापमान वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख में स्थित द्रास। तो जो लद्दाख में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है द्रास, यहाँ पर जो है सबसे कम तापमान जो है रहता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये 3 श्रेणियाँ हो गई, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब आते हैं चौथी श्रेणी की जिसका नाम है कैलाश रेंज। तो कैलाश रेंज की हम बात करते हैं, ये जो है भगवान शिव का जो है निवास स्थल माना जाता है। जो कैलाश पर्वत है इसको भगवान शिव का जो है निवास स्थान माना जाता है। कैलाश रेंज कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में स्थित है। यानी जो कैलाश श्रेणी है ये कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। साथ ही यहाँ से जो है सिंधु, सतलुज व ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम होता है। जो सिंधु, सतलुज व ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं इनका उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वत से होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब श्रेणियों का क्रम यानी सीक्वेंस, यानी किस क्रम में जो है पूछ लिया जाता है, श्रेणियों को क्रम से लगाइए। तो श्रेणियों का क्रम यानी सीक्वेंस, तो सबसे ऊपर ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, और ये है कैलाश रेंज। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अगर श्रेणियों का क्रम लगाने से आए तो सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ये था श्रेणियों का क्रम यानी सीक्वेंस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो था ट्रांस हिमालय जिसकी 4 श्रेणियाँ थी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत। तो ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया है कंप्लीट। अब ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन सा हिमालय पड़ता है? तो ये आप सभी को पता है, हिमालय पर्वत है। तो भारत में हिमालय पर्वत का विस्तार। तो अब हम पढ़ने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब हिमालय पर्वत का आकार यानी शेप कैसा है। आकार यानी शेप कैसा है हिमालय पर्वत का? चाप या धनुष आकार जो है किसका आकार है? हिमालय पर्वत का। अब हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों से मिलकर बना है, ये तो आप सभी को पता है। पहली श्रेणी महान हिमालय जिसको बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। साथ ही दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी है मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय, लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय। और तीसरी श्रेणी है शिवालिक हिमालय जिसको वाह्य हिमालय या आउटर हिमालयाज भी जो है कहा जाता है। और इन्हीं 3 श्रेणियों से बनकर बना है हिमालय पर्वत। तो ये आपको याद रखना है। और इन तीनों श्रेणियों को हम एक एक करके जो अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले हिमालय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। जो हिमालय पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। साथ ही इसका विस्तार जो है भारत के 10 से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। और ये जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय पर्वत। तो दोस्तों हिमालय पर्वत की यदि बात करते हैं तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। पश्चिम से जो है पूर्व दिशा में फैला हुआ है। इसका विस्तार भारत के 10 से अधिक राज्यों में है। और ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो जो हिमालय पर्वत है ये जो है दोस्तों भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है और साथ ही पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। भारत के 10 से अधिक राज्यों में इसका विस्तार है। और ये जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हिमालय नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। जो हिमालय पर्वत है ये जो है नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। अब नवीन बलित पर्वत का मतलब होता है न्यू फोल्ड माउंटेन। तो दोस्तों जब इनका निर्माण होता है तो इस प्रकार जो है ये फोल्ड पड़ जाते हैं। याद रखें दोस्तों, इनको कहा जाता है फोल्ड। तो ये इस प्रकार के जो है फोल्ड पड़ जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो इसी को जो है क्या कहा जाता है? इसी को बलित पर्वत जो है कहा जाता है, क्योंकि ये नया पर्वत है तो इसलिए इसको नवीन बलित पर्वत जो है कहा जाता है। अब हिमालय पर्वत की हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर लॉन्ग है हिमालय पर्वत। चौड़ाई की हम बात करते हैं तो 500 किलोमीटर। और पूरब में कितनी है? पूरब में 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब बलित पर्वत क्या होता है दोस्तों? बलित पर्वत की हम बात करते हैं तो जो बलित पर्वत है इसका अन्य नाम होता है मोरदार पर्वत। यानी जो बलित पर्वत होता है इसका अन्य नाम क्या है? मोरदार पर्वत होता है। और इसका निर्माण प्लेटों में जोड़ पड़ने से होता है। याद रखें दोस्तों, प्लेटों में जोड़ नहीं मोड़ पड़ने से होता है। यानी जब मैंने आपको बताया था कि हिमालय का निर्माण जो है कैसे हुआ था, एक था कोबर का सिद्धांत, एक था प्लेट विवर्तनी सिद्धांत।
कोबर के सिद्धांत में कहा गया था कि तैतीस सागर को जो है हिमालय पर्वत का जन्म स्थान माना जाता है। लेकिन प्लेट विवर्तनी सिद्धांत में कहा गया था क्या कि इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराए, इन दोनों के टकराने से जो है बलन पैदा हुए और इसके द्वारा जो है ये मोड़दार पर्वत का जो है निर्माण हुआ था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। जैसे अभिसरण क्रिया में जो है प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो भारी प्लेटें जो है हल्की प्लेटों के नीचे धंस जाती हैं और दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से बलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो दोस्तों जो पृथ्वी है इसमें जो है बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी प्लेटें हैं। अब क्या होता है, जब अभिसरण की क्रिया होती है तो इसमें प्लेटें जो है एक दूसरे के पास आती हैं, जिसमें होता क्या है, भारी प्लेटें हल्की प्लेटों के नीचे धंस जाती हैं और दो महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से जो है बलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी तब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे देखो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत भी दिया हुआ है, इसको आप समझेंगे। हिमालय पर्वत, तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत कहता है कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे अभी मैप में भी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा है कोबर का सिद्धांत। तो कोबर का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है भूसन्नति सिद्धांत भी जो है कहा जाता है कोबर के सिद्धांत को। और इसमें कहा गया है 33 सागर में अपसादों के जमा होने से इसका निर्माण हुआ और इसीलिए जो है भूसन्नतियों को जो है पर्वतों का पालना कहा जाता है। किसने कहा था, कोबर ने कहा था। यानी कोबर के सिद्धांत में कहा गया है कि 33 सागर में जो है बहुत सारा अपसाद जो है इकट्ठा हो गया था और जिसके कारण जो है किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत ये कहता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था, भारतीय प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराने से इसका निर्माण हुआ था। अब इसको यहाँ पे हम समझते हैं। देखो तो जितने भी ये सारे हमारे महाद्वीप थे करोड़ों वर्ष पहले जो है ये आपस में जुड़े हुए थे, जिनको हम कहते थे पैंजिया। क्या यानी 225 मिलियन अरबों में जो है सारे महाद्वीप जब आपस में जुड़े हुए थे इनको पैंजिया कहा जाता था। आप देखो पहले मैप में भारत की स्थिति ये है। अब इसके बाद 150 मिलियन अरबों की बात करते हैं तो पैंजिया और लोरेस, पैंजिया जो है दो भागों में टूटता है। जब पैंजिया दो भागों में टूटा तो दोस्तों यहाँ पर जो है देखो ये बन गया था 33 सागर, ये बन गया था 33 सागर। यानी जब इनके बीच में पानी भर गया था लोरेशिया के और गोंडवाना लैंड के, तो इनके बीच में जो है 33 सागर का निर्माण हो गया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं 100 मिलियन अरबों में क्या होता है। देखो इसमें जो है सारे महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, देखो भारत की स्थिति अब इसमें कहाँ पर है। और इसके बाद ये अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ये आपस में जो है देखो अभी चिपके हुए थोड़े थोड़े। और उसके बाद जो अर्थ टुडे यानी वर्तमान में पृथ्वी में देखो ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप है, एशिया, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो देखो कहाँ कहाँ पर जो है आपस में अलग अलग हो गए। और ये इंडियन प्लेट जो है कहाँ पर पहुँच गई है, इंडियन प्लेट जो है गोंडवाना लैंड से टूटकर जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई, जिसके कारण जो है किसका, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये आपको समझ आई होगी सारी कहानी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे हिमालय पर्वत एक नवीन बलित पर्वत है, क्या और भी ऐसे नवीन बलित पर्वत हैं? तो बिल्कुल हैं। कौन कौन से, इनको हम देखते हैं। जैसे नवीन बलित पर्वत हिमालय पर्वत है, आल्प्स पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत व एटलस पर्वत। तो ये सारे जो है नवीन बलित पर्वत के उदाहरण हैं। नवीन बलित पर्वत यानी नए मोड़दार पर्वत हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे टूजो विल्सन के द्वारा जो है किया गया था। यानी जो प्लेट शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था, जे टूजो विल्सन के द्वारा जो है किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है पामीर ग्रंथि। पामीर ग्रंथि के नाम तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ से तिएनशान पर्वत है, कुनलुन पर्वत है, हिमालय पर्वत, सुलेमान पर्वत और हिंदुकुश पर्वत। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना। यानी जो पामीर ग्रंथि है इससे कौन कौन से पर्वत जुड़े हुए हैं, कुनलुन पर्वत, तिएनशान पर्वत, हिमालय पर्वत, सुलेमान पर्वत व हिंदुकुश पर्वत। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है और दक्षिण में जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान है। जो हिमालय पर्वत है इसके उत्तर यानी नॉर्थ में कौन सा पठार है, तिब्बत प्लेट्यू है। दक्षिण में जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, याद रखें दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान है।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना था, महान, लघु और शिवालिक। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे महान हिमालय की। तो इसको बृहद, महान व सर्वोच्च हिमालय जो है कहा जाता है। और इसका आदर्श नेम यानी अन्य नाम इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। यह हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो यह जो है हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? महान हिमालय है। तो ये आपको याद रखना है। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में जो है दोस्तों कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।